वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन सेम वे एज द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट। यहां पर एक सेट दिया गया है, इस सेट में जो है नंबरों के बीच में कुछ रिलेशन है। तो जो रिलेशन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन में वही रिलेशन होगा। तो देखिए यहां पर क्या है, 4 है, 14 है और 44 है। 4, 14, 44। हम 4 से 14 कैसे ला सकते हैं? 4 को 3 से गुना कीजिए। एक लॉजिक तो ये हो रहा है कि 4 को आसानी से हम जो लाएंगे वही आपको, देखिए आसानी से जो हो सकता है, 4 गुने 3 14, 12 तक पहुंच गए। इसमें 2 जोड़िएगा तो आप 14 हो गए। सेम लॉजिक इसमें भी लग रहा है, 14 गुने 3 42 प्लस 2 44। अब इसमें देखिए किसी में हो रहा है क्या? ऑप्शन 1 को चेक करते हैं, 11 गुने 3 और प्लस 2, 33 2 35, ये तो सही है। दूसरे वाले में 35 गुना 3 कितना हो गया? 35 गुना 3 90 और 15 105। 90 और 15 कितना हो जाएगा? 105 और प्लस 2 107। देखिए इसमें सेम लॉजिक लग रहा है। बी को चेक करते हैं, जब ये सही हो गया और भी चेक करते हैं, हो सकता है कि किन्हीं दो में सेम लॉजिक लगेगा। तब यहां पर अगर दो में एक ही लॉजिक लगने लगा, हमको तो आंसर एक चुनना है, तो फिर से इसमें भी जो है दूसरा लॉजिक को चेक करना होगा। तो इसमें देख लेते हैं, 5 को 3 से गुना किए तो 15 प्लस 2 17, लेकिन है यहाँ कितना? 15 है, तो ये वाला नहीं होगा। 7 या 21 2 23, इसमें लग रहा है सी वाला में। 7 गुना 3 21 प्लस 2 23, ये तो सही है। फिर 23 को 3 से गुना करेंगे, 69 प्लस 2, देखिए ये तो 71 हो गया, बट यहाँ 69 तक है, इसलिए ये भी नहीं होगा और ये भी कैंसिल हो गया। इसको चेक करते हैं तो 9 या 27 और 2 29 होना चाहिए, लेकिन यह है कितना? 30 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसमें देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पार्क को लिखा गया है 3749 और रेस को लिखा गया है 4762। तो आपको केयर का क्या कोड होगा? तो किसी भी कोडिंग डिकोडिंग में किसी भी लॉजिक को फाइंड आउट करने के पहले एक चीज ध्यान रखना है कि जो कोड दिया गया है, जैसे पार्क का क्या दिया गया है? 3749, ठीक है। और रेस का क्या दिया गया है? RACE, रेस का क्या? 4762। तो जो कोड दिया गया है और जिस वर्ड का कोड मांग रहा है, क्या उसी से बन सकता है क्या? पहले ये चेक करना है। तो जैसे केयर यहां पर है, तो आप देखिए सी के लिए भी कोड दिया गया है, ए के लिए भी कोड दिया गया, आर के लिए भी कोड दिया गया है, ई के लिए भी कोड दिया गया है। तो इसमें कोई भी चीज जो है टेंशन नहीं लेना है, आराम से जो है बस इसका जो वैल्यू है उसको उठा उठा के यहां रख देना है। सी के लिए 6 है, ए के लिए देखिए दोनों जगह 7 है तो 7 हो गया। आर के लिए कोड दिया गया है 4, ई के लिए कोड दिया गया है 2, ठीक है। और अगर नहीं होता तो फिर एक विशेष लॉजिक से जो है कोड बन रहा होता है इसमें। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? 6 7, देखिए 6 7 4 2 है, 2 4 है, इसलिए लॉजिक को जो आंसर दिया है उसको भी ध्यान से देखिए, नहीं तो कभी कभी स्पीड में आप इसको टिक कर दीजिएगा और देखिएगा कि ये गलत हो गया, क्योंकि अंतम में 4 2 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 2 4।
तो इसका जो सही आंसर होगा ये ना होके क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे देखना है कि सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। इसको जो है रोटेशन नॉट अलाउड क्यों दिया है, क्योंकि जो फिगर बोल रहा है अब इसको घुमा के, हो सकता है कि किसी फिगर में जो है इसको जस्ट रोटेट करके भी एम्बेडेड हो सकता है, मतलब उसमें हो सकता है, लेकिन इसको रोटेशन नहीं करना है, ज्यों का त्यों जैसे दिया गया है उसी तरह यहां पर सर्च करना है कि किस फिगर में ये जो है निहित है। तो देखिए ये वाला पार्ट किसमें है, दूसरा रंग ले लेते हैं। ये वाला पार्ट किसमें है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, यहां पर कहीं है क्या, इधर स्लोप है क्या, देखिए इस साइड में स्लोप होना चाहिए, ऐसे करके एक स्लोप होना चाहिए, ऐसे करके कहीं भी एक स्लोप है क्या, नहीं स्लोप नहीं है। कहीं भी देखिए इस तरह का स्लोप है क्या इधर, तो ये तो आंसर नहीं होगा। एक स्लोप देखिए यहां पर मिल रहा है, इस टाइप का स्लोप, और फिर यहां से जो है ऐसे करके भी है, और ये फिगर आपको मिल गया। अब जो है इसमें आप ढूंढिए ये वाला है क्या, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर में जो है ऐसा कहीं भी नहीं आपको दिख रहा है, इसलिए जो है ये भी नहीं होगा। अब ये जो नीचे वाला हमने फिगर बताया, ये देखिए इसमें यहां से ऐसे है, फिर ऐसे करके ऐसे है, फिर ऐसे करके ऐसे है, फिर ऐसे करके जो है ऐसे है। ठीक, लेकिन ये वाला इसके बीच में जो है ऐसे करके यहां से उठना चाहिए, उतना तो जगह ही नहीं है। ठीक है, ये तो छोटा है। ठीक है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। देखिए यहां पर है, देखिए ऐसे करके है, फिर ऐसे करके है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर 20 से उठना चाहिए ना, 20 से, देखिए 20 से यहां पर उठ रहा है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, यहां है, फिर इसमें देखिए ये ऐसे करके ऐसे भी है, देखिए यहां से ऐसे है, और यहां से ऐसे है। सेम टू सेम फिगर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज सैटरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब जो बीत गया है, यानी कि जो बीत गया है। देखिए डे बिफोर यस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मैंने आने वाला कल। ठीक है, डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों, आने वाला परसों, और जो डे बिफोर यस्टरडे मतलब जो बीत गया है उसका जो है तीसरा दिन। तो बीते कल से पहले वाला दिन वो हो गया डे बिफोर यस्टरडे। तो मान लीजिए आज का कोई दिन है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, आज का दिन है, ये आज है। ठीक है, और आज का दिन से जो बीता कल हो गया से पहले, बीता कल से पहले मतलब ये वाला दिन हो गया। ये अगर रेफरेंस आज लेते हैं तो आज से बीता कल ये हो गया, और इससे जो है एक दिन पहले और लेना है, तो ये वाला हो गया। ये वाला दिन क्या बोल रहा है, कौन सा वार है, शनिवार है, शनिवार हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा। सॉरी, जैसे यहां से पीछे चल रहे हैं ना, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये पीछे चले हैं, तो ये जब शनिवार हो गया तो ये क्या हो जाएगा, रविवार हुआ होगा। और आज जो है वो कौन सा है,
वो सोमवार है। आज कौन सा है? ये जो आज है ये सोमवार है। ठीक है, आज सोमवार है। तो आने वाला कल के बाद, तो आने वाला कल यहां से क्या होगा, यहां ये आने वाला कल हो गया और उसके एक दिन के बाद ये लेंगे। तो यहां से कितना, ये कौन सा दिन होगा, तो ये सोमवार हो गया, तो ये मंगल हो गया और ये वाला दिन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। तो ये कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। ठीक है, अगर पूछता यहां से, मान लीजिए कि अगर ऐसा पूछता कि अगर आज सोमवार है, यहां पर आज सोमवार है, तो यहां तो आने वाला कल के बाद पूछा गया है। पूछा जा सकता है कि आज से 2 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, या आने वाला कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 2 दिन बाद नहीं, जैसे 2 दिन बाद अगर पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, 3 नहीं ऐड कीजिएगा। ठीक है, 2 दिन बाद, मान लीजिए कि सोमवार से 2 दिन बाद क्या ले लेंगे। अगर आपके ट्रिक में रहेगा तो सोमवार के 2 दिन बाद 1 और 2 इधर हो गया और बाद में पूछ रहा है तो तीसरा दिन ये, ऐसा नहीं करना है। 2 दिन बाद पूछेगा तो सिर्फ 2 ही तक लेना है, नेक्स्ट नहीं जाना है। ठीक है, 3 दिन बाद पूछेगा तो 3 ही दिन उसमें ऐड करना है, चौथा दिन में नहीं जाना है। ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये क्या होगा, बुधवार होगा। देखिए इसमें एक कीजिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि कैलेंडर, जो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का ये सवाल है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ईयर का जो है सवाल है। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर ईयर का ये सवाल है, तो कौन सा जो वर्ष है, कौन सा वर्ष है ये रिपीट करेगा। माने जो इसमें है, जैसे से ईयर डेट दिया गया है सेम टू सेम किस दूसरे में जो है ईयर के समान होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए 2 टाइप का ईयर होता है, एक लीप ईयर होगा, एक मेरा नॉन लीप ईयर होगा। लीप ईयर कौन सा हो गया, जो 4 से डिवाइड लग जाए। अब इसको भाग करके देखिए, पूरे ईयर को जो है डिवाइड ना करके जो है आप बस अंतिम का 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड दे दीजिएगा तो पूरा ईयर ही 4 से डिवाइड होगा, और पूरा पूरा अगर भाग लग जाता है तो लीप ईयर होगा। और अगर शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है यानी कि सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष किसको, जिसमें लास्ट में डबल जीरो होगा। ठीक है, तो आप इस टाइप में जो है 4 से ना डिवाइड देके 400 से डिवाइड देके देखिएगा, पूरा पूरा अगर डिवाइड लग जाता है तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर के केस में रिपीटेशन करने के लिए जो भी ईयर होगा उसमें आप क्या करना होगा, आपको जो है अगर लीप ईयर है तो उसमें पहले 28 जोड़िएगा। ठीक है, तो ऐसे आप जानिए कि लीप ईयर में 28 या 40 जोड़ना है रिपीटेशन करने के लिए। 28 कब जोड़ना है, लीप ईयर में पहले 28 जोड़िए, अगर लीप ईयर आया तो फिर सही है। अगर मान लीजिए कि लीप ईयर आ गया तो, और एक फैक्ट और, लीप ईयर में का रिपीटेशन जो होगा लीप ईयर ही होना चाहिए। लीप ईयर का जो रिपीटेशन होगा लीप ईयर ही होगा, और नॉन लीप ईयर का जो है, नॉन लीप ईयर का जो है या फिर नॉर्मल ईयर बोलिए, नॉन लीप ईयर का रिपीटेशन नॉन लीप ईयर में ही होगा। ठीक है, तो लीप ईयर में अगर 28 आप जोड़ते हैं, लीप ईयर आ जाता है तो सही है। यदि लीप ईयर नहीं आता है, यदि 28 जोड़ने के बाद लीप ईयर नहीं आता है
तो 40 जोड़िए। उसी तरह ये तो हो गया। उसी तरह एक केस है नॉन लीप ईयर का। ये तो लीप ईयर वाला केस हो गया। अगर नॉन लीप ईयर वाले केस में जो है कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे या फिर 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये भी लीप ईयर आना चाहिए। नॉन लीप ईयर में पहले क्या जोड़े, 11 जोड़े, तो नॉन लीप ईयर ही आएगा, आना चाहिए। यदि नॉन लीप ईयर नहीं आता है, नहीं आता, तो 6 जोड़ें। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है। तो पहले चेक कीजिए इसमें कि 2005 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। इसको 4 से डिवाइड दीजिए। तो हम पूरा ना देके अंतिम 2 डिजिट को जो है 4 से डिवाइड देंगे। 05 को 4 से डिवाइड देंगे। ये देखिए पूरा पूरा कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो यानी कि ये जो वर्ष है लीप ईयर जो है नहीं है, ये क्या है, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर के केस में हम पहले क्या करते हैं, हमने क्या कहा, पहले 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ेंगे तो ये देखिए नॉर्मल ईयर हुए, 11 जोड़े तो 2016 आ गया। तो ये क्या हो गया, लीप ईयर। देखिए 16 4 से डिवाइड है, लीप ईयर आ रहा है। तो 2016 अगर दे देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो अब हमको क्या करना है, लीप ईयर का, लीप ईयर में नॉर्मल ईयर जो है का रिपीटेशन नॉर्मल ईयर ही होगा। ठीक है, नॉर्मल ईयर ही होगा। तो अब हमको क्या करना है, 6 ऐड करेंगे तो 2011। तो 2005 का जो रिपीटेशन है ये किस वर्ष के समान होगा, 2011 के समान होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आफ्टर 9 o'clock एट व्हाट टाइम विल द आवर एंड एंड मिनट एंड ऑफ ए वॉल क्लॉक बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर बिटवीन 9 o'clock। रात्रि 9 बजे के बाद 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटे और मिनट सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी। देखिए एक साथ कब होगी, एक साथ जो है कब होगी। तो एक साथ का मतलब क्या हो गया, संपाती। एक साथ का मतलब संपाती बोलिए, या एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। कौन सा, ये मिनट की सुई और घंटे की सुई की बात हो रही है, मिनट या घंटे वाली सुई। देखिए ये वाला क्या हो गया, मान लीजिए ये, और इसी में जो है मिनट वाला भी, घंटे वाला, जो इस तरह का भी केस होता है। मान लीजिए 9:45 होगा तो क्या 9 पर घंटे वाली सुई है और मिनट भी जो है 45 वाली सुई है। मिनट वाली भी सुई 9 पे और घंटे वाली सुई 9 पे, थोड़ा सा जो है आगे पीछे होगा घंटा वाला सुई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री एंगल बनाता है। इसको भी हम एक साथ ही कहते हैं 180 डिग्री वाला। विपरीत, विपरीत होगी। तो विपरीत होगा तो कैसा होगा, ये मान लीजिए इधर है और ये जो है मिनट वाला इधर है, ये आवर एंड है और ये मिनट एंड है। इधर मिनट एंड हो गया और इधर घंटे वाली सुई होगी। जैसे 9:15 में कैसे होता है, ये 9 की सुई इधर, आवर एंड की सुई 9 में और मिनट वाली सुई 3 में, और ये जो है 180 डिग्री एंगल बनाएगा। तो कुछ भी कर सकता है, एक दूसरे का विपरीत होगा या फिर 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी कह सकता है, या फिर संपाती होगा,
यानी कि एक साथ होगी या 0 डिग्री एंगल, किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि ये तीनों जो है एक साथ होगा या संपाती होगा। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ, या 0 डिग्री एंगल बनाएगा। ये जो है इसी का बात कर रहा है। विपरीत मतलब 180 डिग्री अपोजिट में है या 180 डिग्री बनाएगा, एक ही चीज है। ठीक है, तो कब एक दूसरे के विपरीत होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आपको एक बात याद रखना है कि आंसर आपको जो है 1 मिनट में टिक हो जाएगा। जैसे 6 और 4 देखिए 0 हो रहा है ना, 6 और 4 0, तो ये क्या है 16.4/11। इस टाइप का जो आंसर सही होता है, बशर्ते एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा तभी। 6 और 4 10 हो गया ना, तो आसानी से, और किसी में ऐसा है क्या? नहीं है, तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। ये आपका ट्रिक हो गया। अब देखिए इसका जो बेसिक है वो क्या है, एक दूसरे का विपरीत होगा। तो ये मान लीजिए कि कोई घड़ी है और घड़ी में कितना कांटा होता है? 12। ठीक, ये मान लिए है 9 और 10 के बीच एक दूसरे के विपरीत होगी, तो इसको भूल जाइए। 9 और 10 में 10 को भूलिए, सिर्फ आप 9 को याद रखिए। तो ये घंटे वाली सुई किस में है? 9 में। ठीक है, घंटे वाली सुई किस में है? 9 में है। और विपरीत होने के लिए क्या करना होगा? ये जो है 3 पे होना होगा, तभी ये विपरीत होगा। मिनट वाली सुई कितना पे होगा? 3 पे होगा, तभी ये विपरीत होगा। ठीक है, यानी कि कितना का 180 डिग्री एंगल बनाएगा। तो आप जो है इस फॉर्मूला से भी आप बना सकते हैं। ये फॉर्मूला जो एक है, थीटा इज इक्वल टू h इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू m। आप इसमें कर सकते हैं इसको मिनट के फॉर्म में। यहां से मिनट का वैल्यू निकालिए, h इंटू 30 माइनस थीटा, ठीक है, इंटू 2/11। तो यहां पर विपरीत बोल रहा है, यानी कि 180 डिग्री एंगल बना रहा है। एंगल आपको पता है, आपको मिनट का वैल्यू निकालना है। तो ये h आवर कितना पे है? घंटे वाली सुई 9 पे होगी ही ना, तो 9 गुने 30 माइनस थीटा कितना विपरीत है, तो 180 डिग्री। विपरीत है तो कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, इंटू 2/11। ये कितना हो गया? 270 माइनस 180, 90 हो गया। 90 गुने 2/11, 180/11, यानी कितना हो गया? 16.4/11। ये मिनट में, यानी कितना हो गया? आवर का कांटा जो है 9 पे होगा ही होगा, और मिनट का कांटा 16.4/11 पे हो गया। तो ये टाइम हो गया। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा जो मेथड हो गया, एक मेथड ये हो गया कि डायरेक्ट फॉर्मूला से आप बनाइए। इस फॉर्मूला को याद रखिए, और एंगल निकालने के लिए इस फॉर्मूला को याद रखिए। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि जैसे आवर का कांटा जो है उल्टा होने के लिए 9 पे होगा, और मिनट का कांटा किस में होगा? 3 पे। उल्टा विपरीत है तो अब इसको जस्ट 3 पे होगा, तो मिनट में बना लीजिए। तो मिनट में बनाने के लिए कितना करना होगा? 5 से गुना करना होगा। 5 से गुना करना होता है ना। 9:05, अगर 1 पे रहा, 2 पे रहा, तो 9:10। तो इसको क्या करते हैं? 3 गुने 5 मिनट में बदल देते हैं, तो हो गया 15 मिनट। ठीक है, अब ये 15 मिनट देखिए, जब 9:03 में, 9:15 में, 9 है 15 है, तो ये जब 9 बज रहा होगा, तो ये तो 12 पर होगा ना। जब 9 पक्का 9 बजे, ये 12 पर होगा। जब ये धीरे धीरे 15 पे आ रहा है,
मिनट की सुई 15 पे आ रहा होगा, तो ये क्या 9 पे टिका होगा क्या? ये 9 पे पक्का कब टिका? जब 9 पक्का बजेगा तो ये 9 पे, और मिनट वाली कांटा जो है 12 पे होगा। लेकिन जब भी इधर ही ट्रेवल करने लगा तो ये भी जो है धीरे धीरे क्या होगा, मूव कर करके थोड़ा सा मूव करेगा। ठीक है, देखिए ये भी जो है आवर एंड जो है ये थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये जो 12 का कांटा 3 में, ये 3 है और इधर 9 है, तो 12, ये 12 होगा। तो मिनट का कांटा 12 से जो जो 3 की ओर आएगा ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेगा, यानी कि 15 मिनट में ये यहां से यहां आ जाएगा। ठीक है, 15 मिनट में जो है, देखिए 1 पे आएगा तो 5 मिनट, 10 पे आएगा तो 2 मिनट, 2 पे आएगा तो 10 मिनट, 3 पे आएगा 15 मिनट। तो यहां से यहां तक आने में 15 मिनट लगा, और इसको इतना थोड़ा सा मूव करने में घंटे वाली सुई को भी 15 मिनट लगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 15 मिनट को जो है एडजस्ट करने के लिए 15 मिनट को 12/11 से गुना करते हैं, याद रखना है। इसको एडजस्ट करने के लिए 15 मिनट को 12/11 से गुना करते हैं, तो ये भी हो गया 180/11। तो वही चीज हो गया मिनट में 16.4/11 मिनट, तो वही चीज हो गया। तो कितना हो गया, 9:16.4/11 मिनट। और आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉलो कीजिएगा। ठीक है, आसान तो यही है, लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है, और नहीं तो ये ट्रिक से तो है ही, बट दो ऐसा अगर ऑप्शन दे दिया तो आप नहीं पकड़ पाइएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जनरली क्या होता है कि देखिए इसमें जो है इसके कंपैरिजन में इस कॉलम में जो है बड़ा बड़ा नंबर है, तो इसको जो है आप रो वाइज सॉल्व करिए। ठीक है, रो वाइज सॉल्व कीजिए, इन दोनों का यूज करके ये लाने का कोशिश कीजिए। तो 174 है, 7 और 13 से बहुत बड़ा है, तो जरूर है पहले हम स्क्वायर और क्यूब ही करके देखेंगे। 7 पर स्क्वायर अगर करते हैं तो 49 आता है, 13 पर स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है। ऐड कीजिए, 9 9 18, 21, यहां है 74, बहुत अधिक चला गया। ठीक है, बहुत अधिक हो गया। कितना अधिक हो गया, देखिए 4 4 44 अधिक हो गया। तो अब आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा इसमें चेंज कीजिए। क्या कीजिएगा, ये भी ऑप्शन है कि इसको जो है क्यूब कीजिए, इसको क्या कीजिए, क्यूब कीजिए। तो 343 हो गया, 7 पर क्यूब 343, 13 पर क्यूब देंगे तो बहुत अधिक हो जाएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। तो हम 13 पर क्यूब ना देंगे, 13 पर क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे, 169। अब देखिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 174 हो गया। ठीक है, 13 में 9 गया 4, 13 में 6 गया 7, 2 में 1 गया 1। अब इसमें चेक करेंगे, 9 पर क्यूब 729, 25 पे स्क्वायर 625, 104, यानी कि 2 में लॉजिक लग गया सेम सेम, तो तीसरा में लॉजिक वही होगा। 11 पर क्यूब 1331, आपको कम से कम 20 तक स्क्वायर क्यूब याद रखना चाहिए, स्क्वायर ज्यादा याद रखना चाहिए, 20 तक कम से कम क्यूब याद रखना चाहिए। ठीक है, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। और 30 है ना, 30 पर स्क्वायर कीजिए, यानी कितना होगा 900।
माइनस कीजिए, 1 3 431 आंसर हुआ, 431 है आंसर। ठीक है, इसको देखिए, यहां पर कह रहा है कि एक वर्ड अक्षर दिया गया है, क्या, मोल्टेन। अगर इसको आप अल्फाबेटिकली इसको सजाइएगा तो सजाने के बाद कितना जो है अक्षर अपरिवर्तित रहेगा, मतलब अपने जगह से हिलेगा नहीं। तो ये जो है मोल्टेन में देखिए, ई, अगर इसमें देखिएगा तो जो जो लेटर है उसमें से सबसे पहले ई आएगा। ठीक है, अगर सीरीज हम बनाएंगे बढ़ते घटते से बढ़ते हुए, पहले ई आता है, ई के बाद क्या हो जाएगा, ई के बाद एल आ जाएगा 12 नंबर पे, 12 के बाद एल के बाद ही मेरा क्या आता है, एम आता है, फिर एन आता है, फिर ओ आता है, फिर टी आता है। ठीक है, तो आप देखिए इसका भी जो है चेंज हो गया, कितना स्थान जो है अपरिवर्तित होगा। यहां भी एम की जगह में एम आया क्या, नहीं आया। देखिए ओ की जगह में एल आ गया, ये भी नहीं हो गया, ये भी जो है चेंज हो गया, ये भी जो है चेंज हो गया, ई के जगह में ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। कहने का मतलब जैसे है ए बी सी और डी है, एक मिनट, अब इसमें अगर चेंज करने बोलता तो डिक्शनरी में ए पहले आता, बी बाद में आता, फिर आता सी, फिर आता डी। आप देखिए कि इसमें अगर बोलेगा तो एक देखिए बी के जगह में बी आया, डी के जगह में डी आया, तो दो अपरिवर्तित रहा, लेकिन यहाँ पर तो सब अपरिवर्तित हो गया। सभी अपरिवर्तित हो गया तो क्या होगा, नन होगा, यानी कि सभी जो है चेंज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 624 रिलेटेड 160 से, और सेम लॉजिक जो इसमें लगा 624 से 160 लाने में 448 से 116 उसी तरह आ रहा है, 528 किससे रिलेटेड। यहां एक कंडीशन दिया गया है कि जैसे मान लीजिए को नंबर है 13, 13 को तोड़ना नहीं है। ठीक है, 13 को जो है तोड़ना नहीं है, बस 13 में आपको यूज करना है, 13 को इसमें डिजिट में नहीं तोड़ना है। उसी तरह जो है 624 अगर होगा 160 से, तो 624 को जो है डिजिट में नहीं तोड़ना है, 6 2 4 को अलग अलग यूज नहीं करना है, पूरा का पूरा 624 से ही यूज करना है। तो 624 आपका रिलेटेड है किससे, 160 से, और 448 देखिए रिलेटेड है किससे, 116 से। तो 528 सेम कंडीशन में कैसे होगा, आपको तो तोड़ना नहीं है, इसका स्क्वायर क्यूब भी नहीं कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको हम 624 से 160 लाएंगे तो आपको छोटा करना होगा। ठीक है, या फिर इसको भाग दे सकते हैं। आप इसको क्या कीजिए, इसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा तो छोटा करने के लिए हमको भाग ही देना होगा। 624 से भाग दीजिएगा 160, 4 से भाग दीजिए, क्योंकि 16 चौक 64 होता है ना, तो लगभग उसी रेंज में आएगा। 160 गुने 4 हो जाएगा कितना, 640, उसी रेंज में है, तो इसको 4 से भाग दीजिए। 4 से जब भाग देते हैं तो ये कितना होगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 156 आया। फिर इसमें क्या करेंगे, प्लस 4 ऐड कर देंगे तो देखिए 160 आ गया। इसी तरह इसमें करेंगे, 4 से भाग देंगे तो 11 2, फिर 4 ऐड कर दिए तो कितना आ जाएगा, 116 आएगा। तो 2 में हो गया, तो लॉजिक समझ में आ गया। तो पहले इसको 4 से भाग देंगे
और 4 ऐड करेंगे। 4 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 13 चौका 52, 132 प्लस 4 कितना हो गया, 136। ठीक है, तो 136 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए जल प्रतिबिंब निकालना है। जल प्रतिबिंब बोले या फिर बोला जाएगा कि जो मिरर है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस है। ठीक है, मिरर जो है हॉरिजॉन्टली प्लेस है। तो जब भी जल प्रतिबिंब बोलेगा या मिरर हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा, क्षैतिज रूप से प्लेस होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो है बस उल्टा हो जाएगा। जल प्रतिबिंब में जो है ये 90 डिग्री जो है ऐसे 180 डिग्री जो है नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, बस जल प्रतिबिंब में क्या हो जाता है, 180 डिग्री रिवर्स हो जाता है। इस वे में रिवर्स होगा। ठीक है, ऐसे करके तो मूव करेगा। तो ए ऐसे है तो ए कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एल ऐसे है तो एल जो है ऐसे हो जाएगा। पी ऐसे है तो उल्टा होगा, तो पी कैसे होगा, ये होगा। ए है तो फिर ऐसे होगा। सी है तो सी का सी उल्टा या सीधा सेम होता है, फिर ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर मिरर इस तरह से प्लेस रहे, ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर प्लेस है या वर्टिकल प्लेस रहे, तो लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा और राइट वाला जो है लेफ्ट से लिखाएगा। और जो वो है, और सभी सिमेट्रिकली भी चेंज हो जाएंगे, सिमेट्रिकली रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सी ऐसे है ना, तो सी अब उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मान लिए ए बी सी है, तो पहले ये तो उल्टा होगा ही। सी जो है जैसे ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, तो अब राइट से लेफ्ट लिखाएगा, सी बी ए हो जाएगा। और आपस में पहला स्टेप में ए, दूसरा स्टेप में ए उल्टा हो जाएगा, सी बी, और ए में आप इधर से भी कीजिए, इधर से एक ही हो जाएगा। तो ये वाला जो इसका दूसरा स्टेप में जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हुआ ये क्या होगा, ये वाला होगा। तो पहला वाला करेक्ट आंसर है। अब इसमें देखिए हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें एक बात ध्यान रखिए कि हमको पता है कि इस टाइप का अगर शेप अगर है और इसमें अगर स्क्वायर निकालना है, सॉरी, तो ये इस टाइप का शेप है और स्क्वायर निकालना है आपको। तो इधर देखिए कितना है, 1 2, इधर भी कितना है, 1 2। तो 2 क्रॉस 2 जो अंतिम वाला है, 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब इसमें एक एक करके घटाएंगे, एक एक करके घटाएंगे। अगर एक भी एक आ गया ना नीचे तो रुक जाना है। इसमें भी घटाएंगे एक तो एक आ गया, और इसमें भी एक घटाएंगे तो एक आ गया। तो ये कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 1। या आप कह सकते हैं कि ये जो है 1 गुना 1 और 2 गुना 2। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो 5। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए यहां भी ऐसा फिगर है, ये वाला लेके चलिए। ये देखिए इस टाइप से फिगर है, सेम फिगर। तो यहां कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां भी देखिए सेम फिगर है, यहां भी सेम फिगर है, तो यहां भी कितना हो गया,
5 हो गया। ठीक है, और यहां पर देखिए एक फिगर तो ये वाला हो गया, ठीक है, दूसरा जो है ये हो गया, तो कितना हो गया अभी तक, कितना हो गया देखिए, 5 प्लस 5 और प्लस ये वाला एक हो गया और ये वाला एक हो गया, एक इधर और एक जो है इधर हो गया। ठीक है, फिर और एक क्या होगा, फिर देखिए देखिए ये वाला हो गया एक, बड़ा वाला हो गया एक, ठीक है, एक जो है ये बड़ा वाला हो गया, तो एक यहां और हो गया, और प्लस एक जो है यहां वाला हो गया, एक ये भी हो गया ना, ऐसे करके ऐसे करके, यानी कि ये कितना हो गया, देखिए दो इधर हो गया, एक बड़ा वाला और एक इंक्लाइंड जो है, यानी कि दो तस्वीर जो है इसका हो गया +2। इसके अलावा और कोई है क्या, नहीं है, तो कितना हो गया, 5 + 5 10, 11 12 और 2 14, ये 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि इसमें जो है ये शेप दिया गया है, आपको इसमें देखना है कि कितना जो है ट्रायंगल है। तो देखिए इस टाइप से बनाया गया है, इस टाइप से बनाया गया है, देखिए अब इसमें देखिएगा तो एक ट्रायंगल ये हो, दूसरा कलर से देखिए, इसमें अगर देखिएगा तो देखिए एक ट्रायंगल तो ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तीसरा त्रिभुज ये हो गया, चौथा त्रिभुज ये हो गया, पांचवा त्रिभुज ये हो गया, छठा त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, और छठा त्रिभुज और दो बड़ा वाला त्रिभुज, तो जो है बड़ा बड़ा त्रिभुज होगा, एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, और दूसरा जो है ये वाला त्रिभुज है, ये वाला। ठीक है, तो यहां कितना हो गया, 6 प्लस, यहां हो गया 6, ये वाला प्लस कितना हो गया, 2 हो गया, तो 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप में जो है अभी तक कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसमें क्या कर दिया गया है, एक बीच में लाइन खींच दिया गया है, एक बीच में जो है लाइन खींच दिया गया है। तो बीच में एक लाइन जब खींच दिया गया तो आप देखिए यहां पर कैसा शेप बन गया, बीच में जब लाइन खींच दिया गया तो यहां देखिए बीच में जब लाइन खींच दिया गया ना, ये देखिए कैसा शेप बना है, ऐसा करके ऐसे करके बेट बन गया इधर। ठीक है, और इसको यहां से भी देखिए, ठीक है, तो कैसा शेप बन गया है, इस टाइप का शेप हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए देखिए इस तरह है ना, यानी ये ऐसा त्रिभुज बन गया, देखिए
ऐसे करके ऐसे। तो हमको पता है कि ऐसे त्रिभुज में कितने होते हैं। अगर इस टाइप से रहे तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 1 + 2 3 हो गया, ठीक है। और इसमें भी एक खींच दिए गए तो इसी तरह एक, इधर हो गया 2, इसमें भी 3, ठीक है। और इधर नीचे 3, तो कितना हो गया टोटल 6। तो हम क्या करते हैं, जैसे एक काउंट कर लिए ना इस टाइप में ट्रायंगल, बेस कितना देखते हैं 2, 1 और इधर 1 2, जितना बेस होगा उससे गुना कर देंगे। 3 × 2 हो गया कितना 6। तो ये वाला त्रिभुज में कितना हो जाएगा 6। लेकिन अगर इसमें हम इस तरह का करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा वाला त्रिभुज इसमें ही काउंट हो गया है, ठीक है। इसलिए अलग अलग इसको आप कीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, बस आप जब ये खींचे लाइन ना तो एक ये वाला लीजिए और एक जो है ये वाला लीजिए। बड़ा वाला त्रिभुज जो है, एक बार हम पहले जो इस कलर से, ब्लू कलर से, जो आसमानी कलर से था ना, इसमें इस टाइप का काउंट कर चुके हैं, इसलिए इसमें एक 2 यहां पर होगा, ठीक है, 2 यहां पर होगा और इधर भी जो होगा क्या होगा 2 होगा, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। नीचे साइड भी यही फिगर है ना, तो लाइन देने के बाद जो है एक ये वाला फिगर हो जाएगा और एक जो है ये वाला हो जाएगा। ऊपर में भी जो है एक ये वाला हो गया और एक जो है क्या हो गया, ये वाला हो गया। यही 2 लेंगे, यानी कि इसमें कितना ऐड हो गया, 4 ऐड हो गया। और तो 8 हो गया और प्लस इसमें क्या हो गया 4 जो है और ऐड हो गया, ठीक है। ठीक है, और एक ये भी तो है, ये बड़ा वाला, ये वाला एक है और इधर से एक वाला ये है, ठीक है। देखिए फिर से इसको देख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए इस टाइप का कोई फिगर है, ठीक। तो इसमें आप देखिएगा तो एक तो ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तीसरा ट्रायंगल ये हो गया, चौथा ट्रायंगल ये हो गया, पांचवा ट्रायंगल ये हो गया, छठा ट्रायंगल हो गया और छठा ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। और ये एक ट्रायंगल क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 6 और प्लस 2 बड़ा वाला 8 हो गया। अब जो हम क्या करते हैं कि इसमें जो है लाइन खींच देते हैं, इस ट्रायंगल में जो है लाइन खींच देते हैं। लीजिए यहां से यहां तक जो है लाइन खींच दिए, ठीक है, लाइन खींच दिए। लाइन खींच दिए, तो लाइन जब खींच दिए तो देखिए क्या हो गया, यहां पर लाइन जब खींच दिए तो एक त्रिभुज ये वाला बन गया, एक त्रिभुज ये वाला बन गया, ठीक है। यानी यहां से कितना हो गया 2 त्रिभुज हो गया। फिर यहां से एक त्रिभुज ऐसा वाला हो गया, ऐसे करके
ऊपर तक, और फिर एक त्रिभुज जो है ऐसे करके जो है ऊपर तक हो गया, फिर यहां से जो है दो त्रिभुज बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखिए ये लाइन नीचे तक था तो एक त्रिभुज जो है यहां भी बनेगा और एक त्रिभुज यहां भी बनेगा, फिर ऐसे करके जो है एक त्रिभुज यहां ऊपर तक आके बनेगा और एक त्रिभुज जो है ऐसे करके यहां आके ऐसे बनेगा, यानी दो त्रिभुज इधर बन गया छोटा वाला में, और फिर यहां से ऐसे करके जो है दो त्रिभुज इधर बन गया, यानी कितना बच गया, और यहां पर 2 4 6 8, यानी कि 16 ट्रायंगल बन गया। 16 ट्रायंगल बन गया ना। 16 ट्रायंगल के बाद देखिए यहां पर कितना हो गया, टोटल में 16 ट्रायंगल हो गया, यही फिगर है यहां पर। देखिए एक ट्रायंगल जो है सोलह ट्रायंगल होगा, और कोई ट्रायंगल इसमें होगा, एक ट्रायंगल ये वाला होगा। देखिए ये ट्रायंगल ये वाला होगा, एक ट्रायंगल ये वाला होगा, और एक ट्रायंगल जो होगा ये वाला होगा। कितना ट्रायंगल हो गया, इधर तो 16 था ही और इधर दो ट्रायंगल और हो गया। ठीक है, यानी 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 ट्रायंगल हो गया। ठीक है, 18 ट्रायंगल जो है हो गया। समझ में आया ना। ठीक है, तो इसमें कितना होगा, 18 ट्रायंगल होगा, 18 ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब इसमें जो है इस इक्वेशन में जो है जैसे दिया है वैसे करना है। गुना का मतलब क्या है, 72 है। गुना का मतलब क्या है, देखिए मल्टीप्लिकेशन का मीन्स डिवीजन है, तो इसमें डिवीजन दीजिए। फिर 9 है, माइनस है तो माइनस का मतलब यहां पर देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन दीजिए। डिवीजन का मतलब क्या है, एडिशन है, तो यहां क्या कीजिए, प्लस दीजिए, 8 दीजिए, और प्लस का मतलब क्या है, घटाव है, -2 दीजिए। और इसमें जो है बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। ब्रैकेट ऑफ हमने का, डिवीजन में भाग, मल्टीप्लिकेशन में गुना, एडिशन में जोड़, सब्ट्रैक्शन का अर्थ हो गया भाग। तो पहले जो है क्या होगा, डिवीजन का काम होगा। इसमें जो ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो डिवीजन का काम होगा, तो यहाँ कितना हो गया 8। फिर गुना का काम होगा, गुना 3 है तो ये कितना हो गया 24। फिर प्लस का है तो +8, तो ये कितना हो गया 32, और -2 30। तो यहाँ कितना आंसर होगा, 30 आंसर होगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि रमेश जो है इज द फादर ऑफ मनदीप। रमेश इज द फादर ऑफ मनदीप, तो यहां पर कौन है, मनदीप है। मनदीप है, इसका फादर कौन हो गया, रमेश हो गया। ठीक है, मनदीप का फादर कौन है, रमेश है। रमेश हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, यानी कि इसका जो है और एक कोई होगा, भाई या बहन होगा। ठीक है, रमेश का जो है ये मनदीप को क्या है कि कोई होगा, चाइल्ड है, और ये रमेश का 2 बच्चा, यानी मनदीप का कोई भाई और बहन होगा। मनदीप इज द ब्रदर ऑफ निहारिका। देखिए
ये क्या है, निहारिका का ब्रदर है, हारिका निहारिका का भाई है, यानी कि मनदीप और निहारिका कौन है, आपस में भाई बहन है। फिर क्या कह रहा है कि निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता, निहारिका जो है कविता की बेटी होगी। देखिए ये जो है निहारिका कोई है, ठीक है, ये प्लस होगा क्योंकि कह रहा था कि मनदीप निहारिका की बहन है, और यहां कह रहा है कि निहारिका जो है डॉटर है कविता की, निहारिका डॉटर है कविता की। तो रमेश का भी ये बेटी हो गया, और कविता की बेटी मतलब रमेश के साथ इसका क्या हुआ, विवाह हुआ है, यानी कविता जो है रमेश की पत्नी है। कविता, रमेश कौन हो गया, पति हो गया कविता का। अब क्या बोल रहा है कि अनाया इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता, ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता अनाया का, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, कविता की दादी, सॉरी कविता जो है अनाया की दादी हो गई। अनाया का दादी जो है, यानी अनाया का जो है दादी है कि, देखिए इंग्लिश में अगर देखेंगे ना तो ग्रैंड डॉटर का मतलब भी क्या हो गया, दादी हो गया या नानी भी होता है, ठीक है। तो अगर यहां पर दादी हम कहेंगे तो दो कंडीशन बन रहा है। इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, या तो पेरेंटल ग्रैंड डॉटर बोलेगा या फिर मैटरनल ग्रैंड डॉटर बोलेगा, तब तो कंफर्म हो जाएगा। मतलब नाना साइड मतलब पुत्र साइड से ग्रैंड डॉटर है कि पुत्रिक साइड से। अनन्या कविता की पोती है, अनन्या जो है कविता की पोती है। अगर एक कंडीशन में मान लीजिए कि अगर दिया गया है ये वाला कि इसका पोती है, ये मान लीजिए अनन्या मनदीप का बेटी हुआ, अनन्या, अनाया सॉरी अनाया जो है ये मनदीप की अगर बेटी हो गई, ठीक है, मान लीजिए सुजीत इज द फादर ऑफ अनाया। अब कैसे हो सकता है, अनाया अगर मनदीप की बेटी है तो फादर तो मनदीप ना होना चाहिए। यहां पर स्टेटमेंट क्या दे दिया कि सुदीप इज द फादर ऑफ अनाया, ये कंफर्म कर दिया कि अनाया का फादर सुजीत है, यानी कि ये जो है, और इसका दो ही बच्चा है, कविता का दो ही बच्चा है, यानी कि सुदीप जो है कौन हो गया, ये निकिता का हस्बैंड होगा। सुजीत कौन होगा, निकिता का हस्बैंड होगा, और इन दोनों का संतान क्या होगा, अनाया होगा, अनाया होगा। तभी सुजीत जो है फादर भी हो जाएगा अनाया का, और ग्रैंड डॉटर भी हो जाएगी कविता की। लेकिन ये कौन हो गया, मैटरनल ग्रैंड डॉटर, यानी ये जो है नतनी हो गई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है सुजीत इज द फादर ऑफ अनाया, इससे क्लियर हो गया कि ये जो ग्रैंड डॉटर है अनाया, ये किस साइड से है, या तो पिता के साइड से है अपने पुत्र की, कविता के पुत्र साइड से है कि पुत्री साइड से है, ठीक है। तो ये इसका जो है डायग्राम हो गया। तो बताइए सुजीत मनदीप का कौन लग गया, चूंकि निहारिका जो है मनदीप की कौन है, बहन है, तो बहन का हस्बैंड कौन लगता है, ये कौन हो गया, मनदीप का बहन हो गया, बहन का हस्बैंड कौन हो गया, जीजा जी, जीजा हो गया। और जीजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। सन इन लॉ मतलब क्या हो गया, दामाद हो गया, साला हो गया। ब्रदर इन लॉ का मतलब भी बहुत सारा होता है, तो इंग्लिश में इस टाइप के कंडीशन में जो है ब्रदर इन लॉ ही लिखा रहेगा। तो यहां पर ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या हो गया, साला हो गया, ठीक है। आपका भाई जो होगा, आपका वाइफ का भी कौन होगा, ब्रदर इन लॉ ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ। अंतिम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। तो इसमें जो है एक मीनिंगफुल आपको प्रोसेस निकालना है। मेटल है, प्रोसेस है, और है, रिफाइनिंग, अलॉय बनता है।
इसका सही क्रम क्या होगा? पहले तो जो है ना, पहले आपका अयस्क निकलता है, यानी कि जो ओर होगा, जैसे लोहा है तो लोहा का अयस्क क्या होगा? हेमेटाइट होता है, उससे लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। तो ओर हो गया, ओर मने क्या हो गया? अयस्क हो गया। फिर उसके बाद ओर का प्रोसेस होगा, ठीक है। ओर का क्या होगा? प्रोसेस होगा। प्रोसेस के बाद जो है ये क्या बनेगा? प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद रिफाइन होगा, ठीक है, रिफाइन होगा, ठीक है। और रिफाइन के बाद जो है क्या बनेगा? धातु बनेगा। रिफाइन है, रिफाइन के बाद धातु, और फिर मिलाकर जो है उसका मिश्र धातु, अलॉय। जैसे आपका क्या हो गया? स्टील। स्टील क्या है? अलॉय है। ये लोहा और कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस जो होगा ये वाला होगा, 3 2 4 1 5, ठीक है। 3 2 1 4 5 अयस्क निकालेगा। जैसे हेमेटाइट क्या है? अयस्क है। अयस्क का प्रोसेस होगा, फिर उसको रिफाइन करके मेटल निकालेंगे, और मेटल के बाद जो है दो धातुओं को मिलाकर जो है मिश्र धातु बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।